चुपचाप। शब्द और मौन का अंतर्द्वंद। एक काव्यात्मक चिंतन। दार्शनिक प्रस्तावना। चुपचाप केवल मौन की अवस्था नहीं बल्कि वह क्षण है जहां शब्द जन्म लेने से पहले ठहरते हैं, जहां मन स्वयं से संवाद करता है और जहां निस्तब्धता भी अर्थ बन जाती है। यह कविता उस अदृश्य पुल की खोज है जहां शब्द और मौन दोनों एक दूसरे को सुनते हैं। आइए अब इस मौन के अर्थ को साथ मिलकर सुने। चुपचाप। चुपचाप। चुपचाप बैठा हूं, पर भीतर का शोर थमता नहीं। वह जैसे किसी अदृश्य वाद्य पर अधूरी धुनें बजा रहा हो। शब्द होंठों तक आते हैं, फिर लौट जाते हैं, मानो किसी खोए स्वर की तरह जो गूंजने से पहले बोलने का औचित्य जानना चाहते हों। चुपचाप देखता हूं तो आंखें दर्पण बन जाती हैं, जहां प्रतिबिंब नहीं, बस अतीत की परछाइयां थिरकती हैं। यह मौन सिर्फ न बोलने का नाम नहीं, यह तो एक संवाद है जो भीतर के ब्रह्मांड से होता है। कभी यह मौन थके हुए मन की दवा बन जाता है, तो कभी घाव बनकर नींद के किनारों तक फैल जाता है। चुपचाप सुनता हूं तो हवा भी रहस्य कहती है, पत्ते भी कुछ बताते हैं और सन्नाटा भी किसी नई कहानी की भूमिका गढ़ता है। कितना विचित्र है कि बोलने से अधिक तब सुना जाता है जब असल में कुछ भी नहीं कहा जाता। चुपचाप चलना शायद वही है जहां यात्रा और गंतव्य एक हो जाते हैं, जहां हर कदम एक प्रश्न होता है और हर विराम एक उत्तर। कभी लगता है मौन ही सृजन का मूल है, जहां शब्द जन्म लेते हैं और फिर उसी में लौट भी जाते हैं। इसलिए मैं निशब्द नहीं चुपचाप हूं, क्योंकि मौन में ही शब्दों की असल सार्थकता छिपी है। और शायद यही चुपचाप रहना कह देता है, बिना कुछ कहे। और शायद यही चुपचाप रहना कह देता है, बिना कुछ कहे। समापन संदेश। प्रिय श्रोतागण, आप सभी का हृदय से धन्यवाद कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण इस काव्य चुपचाप के लिए दिए। यह रचना डॉक्टर विभाष चंद्र झा की कलम से निकली है, जहां शब्द और मौन का अंतर्द्वंद्व एक आत्मिक संवाद का रूप लेता है। यदि यह कविता आपके मन के किसी कोने को छू गई हो, तो कृपया इसे पसंद अर्थात लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा अर्थात शेयर करें और हमारे साहित्यिक परिवार A1 थॉट्स को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि शब्दों और संवेदनाओं की यह यात्रा आपके साथ निरंतर चलती रहे। आपका स्नेह ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है।